सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर देश भर में बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट जुलाई के पहले वीक में इस रिलेटेड सुनवाई करने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में बच्चों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है या फिर बच्चों को अपनी संस्कृति और अपनी भाषाई एकता से दूर किया जा रहा है? ऐसा नहीं है सब लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इनके पक्षकार भी है, इनके समर्थन भी है। और इसी के समर्थन में 28 मई 2026 को डिजिटल डेस्क में एक के संपादकीय लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें इसको समर्थन देते हुए कहा गया है कि ये सीबीएसई का ये फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केवल एक विषय को जोड़ना नहीं है कि भारत में भाषाई एकता को मजबूत करना है। और लेखक ने कहा है कि अगर उत्तर भारत के विद्यार्थी दक्षिण भारत की किसी एक भाषा को पढ़ेंगे और दक्षिण भारत के विद्यार्थी उत्तर भारत की एक भाषा खासकर हिंदी को पढ़ेंगे, तो इसमें देश में सांस्कृतिक दूरी कम होगी और भाषाई एकता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन विरोध करने वालों का भी अपना अलग ही दलील है। उनका कहना है कि छात्र ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर एक और सब्जेक्ट को ऐड कर देना उनके हित के लिए नहीं है। इस लेख में इस बात का भी जवाब दिया गया है कि सीबीएसई इस सब्जेक्ट को अलग से एग्जामिनेशन नहीं कराएगी, बल्कि इसका आंतरिक मूल्यांकन होगा और इसका कोर्स भी कम होगा। और इसमें यह भी कहा गया है, अगर बच्चे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी और दूसरी विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं तो एक अपने देश की भाषा क्यों नहीं पढ़ सकते। इसमें यह कहा गया है कि दो देशी भाषा और एक विदेशी भाषा को पढ़ना अनिवार्य होगा। इससे देश की भाषाई एकता का विकास होगा, देश की संस्कृति का विकास होगा, छात्र देश के बारे में समझेंगे। तो मतलब ये हुआ, मॉडर्न इतने हो गए हम लोग कि विदेशी भाषा सीखने को तैयार है, लेकिन जैसे ही सीबीएसई ने कहा कि हमें अपने देश की भाषा को सीखना है, तो वहीं पर प्रॉब्लम खड़ी होगी। खासकर अभिभावक क्यों नहीं सोच रहे कि इससे बच्चे अपने देश के बारे में जानेंगे, उनको केवल अंग्रेज बनाना है, विदेशी मानसिकता को फैलाना है। इस बात को समर्थन इस लेख में दिया गया है। अब सवाल यह भी उठता है कि नीति बनाने वाले जो पॉलिसी बनाते हैं वो राज्यों, स्कूलों और अभिभावकों को सबसे पहले महत्व क्यों नहीं देते, उनसे बात क्यों नहीं करते, उनसे मशविरा क्यों नहीं किया जाता है। और जो बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है, आप क्या सोचते हैं कि सीबीएसई में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी भाषाई एकता को मजबूत करेगा कि ये बच्चों के लिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ाएगा? क्या ये सही है, ये गलत है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सिंपल सी बात है, फ्रेंच और जर्मनी पढ़ना अगर मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन अपनी भाषा को अगर बोझ समझे, क्या यह सही है? जरूर बताइएगा। फॉलो कीजिएगा इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो के लिए।